उत्तर भारत में इस वक्त शीतलहर का कहर जारी है। कड़कड़ाती ठंड और शीतलहर का सितम है। कई राज्यों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और यूपी में भी बारिश की संभावना जताई गई। हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में बर्फबारी का दौर है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण, ठंड और शीतलहर का ट्रिपल अटैक जारी। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में तो तिहरी मार झेल रहे लोग, प्रदूषण का भी और ठंड और शीतलहर का भी। कोहरा छाया चारों तरफ। उत्तर भारत इस वक्त शदीद ठंड की चपेट में। कई राज्यों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में ठंड बढ़ जाने की संभावना है। शीतलहर के कहर से पहले ही लोग परेशान हैं। धुंध की वजह से विजिबिलिटी भी ना के बराबर। बेहद कड़कड़ाती ठंड में इस वक्त लोग जीने को मजबूर हैं। शीतलहर की वजह से लोगों को तरह तरह के उपाय अपनाने पड़ रहे हैं ताकि इस कड़कड़ाती ठंड से बचा जा सके। इसके अलावा मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में बारिश हो सकती है इन राज्यों में। इनमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ये तमाम राज्य शामिल। तो भारी बारिश का अलर्ट है ये, जो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इस वक्त पूरा उत्तर भारत शीतलहर की जद में है। कड़कड़ाती ठंड और शीतलहर का सितम जारी। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और यूपी में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। और मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी प्रवीण फतेहाबाद से जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। प्रवीण का रुख कर रहे हैं यहाँ ज्यादा बातचीत के लिए मौसम के हाल पर। प्रवीण, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि मौसम ने हाल बेहाल किया है लोगों का। बहुत ज्यादा धुंध है, शीतलहर है, कड़कड़ाती ठंड में लोग अपने रोजमर्रा के काम करने को मजबूर हैं। आप लोगों को भी सल्यूट है, इतनी कड़ाके की ठंड में बाहर निकलकर ये ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट मौसम को लेकर हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाते हैं। फतेहाबाद में बताइए प्रवीण, अभी कैसा है मौसम का हाल? कितनी ठंड है यहाँ पर? टेम्परेचर कितना है? कोहरा कितना है? लोग कैसे जी रहे हैं यहाँ? जी मुमताज, देखिए आज जो है धुंध सुबह से ही पड़नी शुरू हो गई। हालांकि 3-4 दिन से मौसम जो है वो साफ था। हालांकि दिन में शाम को और सुबह धुंध नहीं थी, लेकिन दोपहर को कड़कड़ाती धूप जो है वो पड़ रही थी। लेकिन आज का मौसम की अगर बात की जाए तो आज जो है सुबह से ही धुंध जो है वो नजर आई। पहले तो सुबह करीब 6 बजे का टाइम तो धुंध नहीं थी। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतता गया तो धुंध जो है वो शुरू हो गई है। टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर जो है वो रात को और सुबह जो है टेम्परेचर 8 से 12 डिग्री के बीच रहता है। लेकिन दोपहर को जो है टेम्परेचर 20-22 के करीब जो है वो पहुंच जाता है। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो धुंध है ये धुंध ऐसी धुंध है जिस तरह से लोरे जो होते हैं वो रुक रुक के धुंध आना या फिर गुबार से फूलना, वैसी धुंध है। इसमें हादसे के जो है शिकार लगभग ज्यादा होते हैं क्योंकि मौसम एकदम साफ होता है। फिर उसके बाद धुंध जैसे ही स्टार्ट होती है तो करीब दिखाई नहीं देता। लेकिन अब दिसंबर का जो एंड है, एंड पर जाते जाते जो है धुंध वो आज जो है वो दिखाई दी है। जी तो प्रवीण, जाहिर सी बात है विजिबिलिटी भी ना के बराबर होगी। स्कूलों में तो छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है क्योंकि बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है इतनी ठंड में और धुंध में स्कूल जाते हुए। रोजमर्रा का रूटीन लोगों का डिस्टर्ब हो रखा होगा। जाहिर सी बात है लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही होगी। खास तौर से ज्यादा परेशानी गाड़ी चलाने वालों को होती है, वाहन चलाने वालों को होती है। प्रवीण जी, रोजमर्रा की अगर बात की जाए, रोज ऑफिस के अंदर कर्मचारी आते हैं या फिर कोई दुकानदार जो है वो आता है। लेकिन अभी एक हफ्ते से मौसम हालांकि साफ था, सुबह और शाम को धुंध नहीं थी। लेकिन आज जो है आज धुंध है और धुंध ऐसी धुंध है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो पहले मौसम एकदम साफ होता है फिर एकदम से गुबार से आते हैं धुंध के, तो उससे हादसे भी दिक्कत भी आती है और जो दुकानदार है उसे आने जाने में भी दिक्कत होती है क्योंकि मौसम एकदम साफ हो जाता है और एकदम धुंध आ जाती है। इससे नुकसान हादसे जो है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी स्कूलों की जो है वो छुट्टियां की गई है। मौसम में बदलाव जो है वो अभी जनवरी में भी देखा जा सकता है। मौसम में बारिश के भी आसार लग रहे हैं क्योंकि कल जो है हल्के हल्के बादल भी छाए हुए थे। अगर बारिश होती है तो किसानों को भी फायदा होता है, गेहूं को भी फायदा होगा। लेकिन जिस तरह से धुंध जो है आज शुरू हुई है, लगातार ऐसी धुंध पड़ी तो किसानों के चेहरे खिल सकते हैं क्योंकि धुंध जो है ओस पड़ती है, इससे किसानों और फसलों को भी नुकसान नहीं होता, उसका फायदा होता है। जी प्रवीण, आप बने रहिए मेरे साथ। हम इस बीच नूह का रुख करेंगे। नूह से मेरे सहयोगी आस मोहम्मद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज मोहम्मद, शीतलहर है इन दिनों पूरे उत्तर भारत में और लोग इस ठंड से दो चार हो रहे हैं। लोगों का हाल बेहाल है, विजिबिलिटी भी ना के बराबर है और कड़कड़ाते हुए मौसम ने
लोगों को ज्यादातर घरों में ही रहने को मजबूर कर दिया है, लेकिन जो लोग रोजाना अपने काम पर जाते हैं उनकी मजबूरी है, उन्हें बाहर निकलना ही पड़ता है। आप लोगों को भी सलाम है कि इतनी ठंड में बाहर आकर इस तरह से मौसम का हाल आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। आस मोहम्मद, बताइए जरा नूह और आसपास के इलाकों में अभी किस तरह का मौसम है, टेम्परेचर कितना है, कितनी ठंड है, धुंध का क्या हाल है? जी मुमताज, धुंध की बात करें तो इस मौसम के पहले कोहरे ने जहां नूह जिले में बहुत बड़ा हादसा का जो असर देखने को मिला था। यहाँ पे हादसा हुआ था जिसमें लगभग 3 दर्जन गाड़ियों का हादसा हुआ था, उसमें 2 लोगों की जान भी गई थी। तो लगभग लगातार 2 दिन जो धुंध पड़ी थी उसने पूरा कहर यहाँ मेवात में बरपाया था। लेकिन अब पिछले लगभग 1 सप्ताह से यहाँ पर जो धुंध है वो शाम में दिखाई दे रही है। और लगातार बात करें तो शीत लहर चल रही है। कल जैसे मौसम ज़्यादा बादल छाए होते और बरसात के लिए भी अलर्ट किया हुआ है मौसम विभाग ने, तो उससे जहां सुबह शाम की फिलहाल ठंड देखने को मिल रही है। लेकिन अगर किसानों की और फसल की बात करें तो अगर धुंध और कोहरे की वजह से जहां किसानों को इसका फसल का फायदा होता है, उनकी फसल को फायदा होता है, और वहीं लोगों को काफी परेशानियों को आने जाने में दिक्कत होती है। देख सकते हैं मुमताज, ये यहाँ पे रात के समय में यहाँ धुंध थी और काफी जो ये वाहन हैं यहाँ वाहन खड़े हुए हैं, ये धुंध की वजह से ही यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने की वजह से रात के समय में वाहनों को चलाने में जो ड्राइवर है उनको काफी परेशानियां होती हैं। और जो शीतलहर चल रही है, शीतलहर की वजह से जैसे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और जो दूसरे तरह के लोग हैं उनके काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए स्कूलों की भी 1 जनवरी से जो सरकार है, हरियाणा सरकार, उसने छुट्टी के आदेश दिए हैं। जी मुमताज, बहुत शुक्रिया आस मोहम्मद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण फतेहाबाद से मेरे साथ बने हुए हैं लगातार। प्रवीण का रुख एक बार फिर करेंगे। प्रवीण, क्या फतेहाबाद और आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने किसी किस्म का अलर्ट जारी किया है क्या? देखिए मुमताज, अभी मौसम विभाग ने कोई अलर्ट जो जारी नहीं किया है। वैसे प्रशासन का जो है अलर्ट जारी हुआ है कि ठंड पड़ती है या सर्दी होती है, धुंध होती है तो बाहर जो है कम निकले, अपने जरूरी कामों के लिए है बाहर निकले। हालांकि बुजुर्ग और जो बीमार मरीज है उनको भी एडवाइजरी जारी की है कि वो अपने गर्म वस्त्र पहन के और बाहर निकले और गर्म से जैसे लिक्विड है वो ले। लेकिन अभी हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो हॉस्पिटलों में मरीजों की भी संख्या है वो बड़ी नहीं है, क्योंकि सर्दी अभी पड़ी नहीं है, इसलिए मरीजों की संख्या भी बहुत कम है। लेकिन मौसम विभाग ने तो कोई ऐसी एडवाइजरी जारी नहीं की है। लेकिन कल जो मौसम देखा गया था उसमें हालांकि आसमान में बादल जो है वो जरूर छाए थे। जी बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण, मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया।